हेलो एवरीवन, आज सोशल इश्यूज पर हमारा फिफ्थ टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 1971। जैसा कि आप लोग पिछले देख ही रहे होंगे कि हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उस टॉपिक की पीडीएफ आपको पीजीए के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। आप वहां से लोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इस एक्ट की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 10 अगस्त 1971। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1972। ये डेट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं हर एक्ट में आपको इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट डेट बता रहा हूँ, इनको नोट करते हुए चलिएगा। इस एक्ट का उद्देश्य है कि टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज, ओके, इस वर्ड को याद रखिए कि सर्टेन प्रेगनेंसीज को ही टर्मिनेट करने की परमिशन दे रहा है। किसके द्वारा? बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड होना चाहिए वो मेडिकल प्रैक्टिशनर। कहां रजिस्टर्ड होना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगा। किस लिए? टू रिड्यूस द डेथ रेट ऑफ वुमेन। जो वुमेन्स हैं उनकी जो डेथ रेट है उसको कम करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। कब किया गया? 1971 में। ओके, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सेक्शन 2 है वो 2A गार्जियन शब्द को डिफाइन करता है। गार्जियन में यदि कोई वुमेन माइनर है तो उसका गार्जियन वह व्यक्ति होगा जो उस वुमेन की केयर करता है। ओके, इसमें हस्बैंड भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इन-लॉज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सेकेंड है सेक्शन 2B, आपको डिफाइन करता है मेंटली इल पर्सन। मेंटली इल पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है जो किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हो, सिवाय मेंटल रिटार्डेशन के। मेंटल रिटार्डेशन आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही निम्न स्तर का मंदबुद्धि, उसको छोड़कर किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से अगर व्यक्ति ग्रसित है तो मेंटली इल पर्सन में आएगा। 2C इसको डिफाइन करता है माइनर को। माइनर, हम सभी लोग माइनर जानते हैं कि माइनर 18 वर्ष से कम व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति माइनर में आते हैं। 2D रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिफाइन करता है। कहां पर? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1957 का सेक्शन 2H रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिफाइन करता है। कहां पर रजिस्टर्ड होगा? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेट मेडिकल रजिस्टर में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, सेक्शन 2E टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डिफाइन करता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किससे होगा? मेडिकल और सर्जिकल मेथड से होगा। ओके, किससे होगा? मेडिकल या सर्जिकल मेथड से ही टर्मिनेट होगी। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि आखिर किन कंडीशंस में और कितने टाइम में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो सेक्शन 3 डील करता है कंडीशंस से। पहले की जो 2 कंडीशंस हैं उसमें बताया गया है कि यदि प्रेगनेंसी 20 वीक से कम है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन से टर्मिनेट की जा सकती है। यदि प्रेगनेंसी 20 वीक टू 24 वीक है, इसको भी हाल ही में अमेंड करके ऐड किया गया है। यदि प्रेगनेंसी 20 वीक टू 24 वीक है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन चाहिए होगी। ओके, ये कंडीशंस हो गई आपकी टाइम से रिलेटेड। नेक्स्ट 2 कंडीशंस हैं कि आखिर किन कंडीशंस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि जो लाइफ है प्रेग्नेंट वुमेन की वो रिस्क पर हो। ओके, सेकेंड कंडीशन हो या तो उससे उसे ग्रेवियस इंजरी हो रही हो, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ग्रेवियस इंजरी हो रही हो, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकेंड इसेंशियल कंडीशन है कि यदि उस प्रेगनेंसी से सब्सटेंशियल रिस्क बना हो, काफी ज्यादा रिस्क हो, किस पर? चाइल्ड पर, जिसका जन्म होने वाला है उसका रिस्क किस पर हो? फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी का रिस्क हो, तो ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो पहले की 2 कंडीशन टाइम बताती हैं, नेक्स्ट 2 कंडीशंस आपको सर्कमस्टेंसेस बताती हैं कि कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी प्रेगनेंसी को विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। यदि वुमेन 18 वर्ष से कम आयु की है तो उसके जो गार्जियन होंगे उनकी कंसेंट इन राइटिंग, ओरली नहीं, इन राइटिंग कंसेंट लेनी चाहिए। सेक्शन 5 इसमें यह बताता है कि मैंने आपको ऊपर 2 कंडीशंस टाइम की बताई और 2 कंडीशंस सर्कमस्टेंसेस की बताई। सेक्शन 5 उन कंडीशंस का एक्सेप्शन कह सकते हैं आप।
सेक्शन 5 में यह कहा गया है कि इन सभी कंडीशंस को नजरअंदाज कर सकता है कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर तब जब इन गुड फेथ उसकी नजर में प्रेगनेंसी को इमीडिएट नेसेसरी से टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही है, तब इन सभी सर्कमस्टेंसेस को वो नजरअंदाज कर सकता है। उसको जरूरत नहीं है कि वो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन ले, उसको जरूरत नहीं है कि वो टाइम को देखे, वो इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर सकता है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2D इसमें यह बताता है कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा, जिसमें कौन कौन होंगे? गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, पेडियाट्रिशियंस होंगे, रेडियोलॉजिस्ट होंगे और सोनोलॉजिस्ट होंगे। ये सभी मेंबर्स होंगे उसमें, इस मेडिकल बोर्ड में। ओके। सेक्शन 4 कहता है कि कौन से हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश, जो हॉस्पिटल्स इसको टर्मिनेट करेंगे वो एस्टेब्लिश्ड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा अप्रूव्ड किए जाने चाहिए। वही हॉस्पिटल्स हैं जो इसको टर्मिनेट करने के लिए ऑथराइज्ड होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 आपको यह बताता है कि यदि कोई भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है तो उसे नॉट लेस देन 2 ईयर्स, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, कि रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा। ठीक है, यदि कोई भी टर्मिनेंसी नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। ओके। सेक्शन सब क्लॉज 3 इसमें यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टर्मिनेट कराता है प्रेगनेंसी को तो उसको भी सेम सजा होगी, 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा उस व्यक्ति को भी हो सकती है। ओके। सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 इसमें यह कहता है कि उस हॉस्पिटल का ऑनर या उस प्लेस का ऑनर जहां पर यह टर्मिनेशन होगा, उस ऑनर को 2 साल तक की सजा और जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है 2 to 7 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि इन तीनों ही व्यक्ति को, चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो व्यक्ति हो जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहा है, या वो व्यक्ति है जिसकी वह प्लेस है, इन तीनों ही व्यक्ति को 2 साल से 7 साल तक की सजा दी जा रही है। ओके। इसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो आप लोग देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिएगा। शुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका मीरा संतोष पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केस लॉस को आप पढ़िएगा, मैं PDF डाल दूंगा। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। ओके, थैंक यू।